मार्केट में आपको कई अलग अलग तरह की बैटरियां देखने को मिलती है और सभी बैटरियों का उपयोग अलग अलग जगह पे किया जाता है। किसी का उपयोग आप घर के अंदर भी कर सकते हैं इन्वर्टर के साथ में, किसी का उपयोग आप गाड़ी के अंदर भी कर सकते हैं, किसी का उपयोग आप किसी भी दूसरे अप्लायंस के लिए कर सकते हैं, या रिमोट एरिया के अंदर ऐसे अप्लायंस यूज होते हैं जहां पर ग्रिड की सप्लाई नहीं होती, तो वहां पर हम बैटरी का ही उपयोग करके उसको पावर देते हैं। तो इस तरह आप कई अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग बैटरियों का उपयोग करते हैं। लेकिन अभी घरों के अंदर लेड एसिड बैटरियों की जगह लिथियम बैटरियों का उपयोग होना शुरू हो गया है और काफी लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि उनको लिथियम बैटरी लगानी चाहिए या नहीं, इसका कोई फायदा है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ फायदे बताने वाले हैं जो कि शायद आपको पहले नहीं पता होगा कि लेड एसिड के मुकाबले लिथियम बैटरी के कितने फायदे होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की और उसके बाद में बात करेंगे बेनिफिट की, क्योंकि जो प्राइस है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर अहम होता है, क्योंकि हमें बैटरी को परचेज करने के लिए पहले पैसे ही देने पड़ते हैं। तो जो प्राइस रहता है आपका एक लेड एसिड बैटरी का वो होता है 15,000 रुपए 150 AH की बैटरी का, और उसी कैपेसिटी के साथ में लिथियम बैटरी में जाते हैं तो वहां पर 100 AH की बैटरी आपको मिल जाएगी लगभग 30,000 रुपए में। तो यहाँ पर आप जो प्राइस का डिफरेंस देखेंगे वो दुगना है। लेकिन अब बात करते हैं इसके बेनिफिट की। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी लाइफ की, क्योंकि हम जब यूज करते हैं बैटरी को तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि कितने दिनों तक हम कौन सी बैटरी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लेड एसिड बैटरी की बात करें तो लेड एसिड बैटरी की जो लाइफ होती है वो लगभग 5 से 7 साल के करीब होती है। वहीं पर लिथियम बैटरी की जो लाइफ होती है वो लगभग 15 साल होती है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो लिथियम बैटरी है उसके अंदर आपको ज्यादा लाइफ साइकिल मिलते हैं और जो इसकी इफिशियंसी है वो भी लेड एसिड के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। इसीलिए इसकी जो लाइफ है वो लेड एसिड के मुकाबले लगभग 3 गुना तक ज्यादा हो जाती है। यहां पर इफिशियंसी की बात कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि अगर आप लेड एसिड बैटरी को 1.5 यूनिट से चार्ज करते हैं तो उससे वापस आप 1 यूनिट ही ले सकते हैं, यानी कि आपकी बैटरी काफी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। वहीं पर लिथियम बैटरी की बात करें तो 1.5 यूनिट से चार्ज करते हैं तो ऑलमोस्ट 1.5 यूनिट आप वापस भी ले सकते हैं। ये एग्जांपल है एक बैटरी का। वैसे 5 किलो वोल्ट की बैटरी का मतलब होता है कि 5 यूनिट वो स्टोर कर सकती है, तो उसे चार्ज करने के लिए भी आपको 5 से 5.5 यूनिट ही चाहिए है। तो वहां पर जो उसकी इफिशियंसी है वो काफी अच्छी है, इसीलिए यहाँ पर पावर लॉस भी काफी कम होता है। जहां पर लेड एसिड के अंदर आपको हर चार्जिंग के ऊपर आधा यूनिट खपत करना पड़ता है या यूं कहें कि वेस्ट हो जाता है, वहीं पर लिथियम बैटरी के अंदर ये खपत नहीं होता है, यानी कि आपके पैसे की बचत वहां पर होती है। यहाँ पर अगला पॉइंट आता है वजन को लेकर। जो लिथियम बैटरी है उसका वजन लेड एसिड के मुकाबले लगभग 5 गुना कम होता है। अगर हम एक सिंगल बैटरी की बात करें लेड एसिड की तो लगभग जो 150 AH की बैटरी होती है उसका वजन लगभग 50 kg होता है, और वहीं पर अगर हम बात करें सिंगल बैटरी की 100 AH और 48 वोल्ट की जो कि लेड एसिड की 4 बैटरी के बराबर होगी, उसका वजन होगा लगभग 40 से 45 kg। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 4 गुना ज्यादा कैपेसिटी वाली बैटरी का भी वजन एक सिंगल लेड एसिड बैटरी से कम रहता है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपको 4 बैटरियों वाला इन्वर्टर लगाना है तो वहां पर 4 बैटरी कितनी ज्यादा जगह लेंगे और उनका जो वजन है वो कितना ज्यादा होगा। वहीं पर अगर आप लिथियम बैटरी लेते हैं तो एक सिंगल बैटरी से ही आपका काम चल जाता है। इससे अगला पॉइंट आता है सेल्फ डिस्चार्ज रेट। ये सबसे अहम पॉइंट होता है बैटरी को लेकर कि आपने बैटरी फुल चार्ज करके एक बार रख दी तो कौन सी बैटरी कितनी जल्दी अपने आप ही डिस्चार्ज हो जाएगी, उसके ऊपर आपने कोई लोड नहीं चलाया है तो भी कौन सी बैटरी कितनी जल्दी डिस्चार्ज होती है। तो यहाँ पर जो लेड एसिड बैटरी होती है वो 20% से डिस्चार्ज होती है और वहीं पर लिथियम बैटरी सिर्फ 5% की रेट से डिस्चार्ज होती है। तो यहाँ पर अगर आप कई दिनों तक बैटरी को यूज नहीं भी करते हैं तो आपकी लेड एसिड बैटरी काफी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी, और लिथियम बैटरी उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा समय लेगी डिस्चार्ज होने के लिए। तो ऐसे में आप लिथियम बैटरी के अंदर पावर को काफी लंबे समय तक भी स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर उम्मीद है अब आपको इन दोनों के अंदर डिफरेंस पता चल गया होगा और लिथियम बैटरी के बेनिफिट भी पता चल गए होंगे। लेकिन अब बात करते हैं इनके अहम बेनिफिट के बारे में। लेड एसिड बैटरी के अंदर आपको पानी डालना पड़ता है, तो ये तो आपको पता ही है कि लेड एसिड बैटरी के अंदर काफी जल्दी पानी खत्म हो जाता है, और जैसे जैसे वो पुरानी होती है उनके अंदर पानी और भी जल्दी खत्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये सिस्टम लिथियम बैटरी में नहीं है, आपको उसके अंदर कोई भी पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जैसे लेड एसिड बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है तो गैसेज रिलीज होती है, ऐसा सिस्टम भी लिथियम बैटरी में देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए लिथियम बैटरी लेड एसिड के मुकाबले काफी ज्यादा सेफ बैटरी मानी जाती है। तो ये कुछ 5 से 6 पॉइंट है जो कि लिथियम बैटरी को एक लेड एसिड बैटरी से काफी अच्छी बैटरी बनाते हैं, और इसके फायदे को देखते हुए जो इनकी कीमत है वो बिल्कुल सही है। तो अब बात करें इसके प्राइस की, तो लिथियम बैटरी का जो प्राइस होता है वो ऑलमोस्ट डबल होता है लेड एसिड बैटरी से। तो यहाँ पर अगर आप सिंगल इन्वर्टर के लिए बैटरी लेते हैं लिथियम के अंदर तो लगभग 30 से 35,000 रुपए में मिलेगी। डबल बैटरी के लिए लेते हैं तो लगभग 65,000 रुपए में मिलेगी। 4 बैटरी के लिए लेते हैं तो 1,25,000 से लेकर 1,50,000 रुपए तक भी ये रेंज जा सकती है। और जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी की बैटरी लेंगे, जितनी ज्यादा फीचर की बैटरी लेंगे, उतनी ही उसकी कीमत बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर काफी कंपनियां मार्केट में आपको मिल जाएंगी जिनकी लिथियम बैटरी मार्केट में आ रही है, जैसे कि नेक्सस कंपनी हो गई, लूम सोलर हो गई, सेल्क्रोनिक कंपनी हो गई।
इन सभी की बैटरियों की अगर आप कीमत देखेंगे तो काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। हालांकि अगर आप देखेंगे जो 100 AH और 48 वोल्ट की बैटरी है उनके अंदर ही आपको काफी ज्यादा प्राइस का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि कौन सी कंपनी की बैटरी लेते हैं, कौन सी कंपनी आपको पसंद है, कौन सी की सर्विस आपके एरिया के अंदर मिलती है। तो ये टोटली आपकी चॉइस है। हम सिर्फ यहाँ पर नॉलेज के लिए आपको बता रहे हैं कि कौन सी बैटरी के क्या फायदे होते हैं, क्या प्राइस है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।